ମୁଁ ଶ୍ରୀ रूपेश कुमार पटेल सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेदांड आज आमर आभासी शिक्षादान रे समस्त को स्वागत करुच्ची। आम जानिथिबा जे आमर परीक्षा अल्प किछि दिन पर हेबार अछि, तो सही दृष्टि आज आम सप्तम श्रेणी भूगोल विषय जो षष्ठ अध्याय अच्छी षष्ठ अध्यायर आमर मानवीय परिवेश से क्रम से विषय थिबा जनबसति एवं परिवहन और जोगाजोग विषय आम आलोचना करवा। आशा करुच्ची समस्ते निश्चय भाव से विषयटा आगु पढ़ी सारी, तो एबे आम केवल पुनरालोचना हिसाब से आज आलोचना करवा। तो से दृष्टि समस्ते ठीक ठाक उत्तर देवाई चेष्टा करवा। ताहले एबे चलतु समस्ते मिसिकी आमर यही आजिका जो विषय अच्छी मानवीय परिवेश ताकू आलोचना करवा। माने आज जो आमर विषय वस्तु अच्छी ताकू आमे आगू नेबा। आज जो विषय अच्छी मानवीय परिवेश से विषय आमर जो प्रथम आलोचना हम प्रथम आम जानिबा जे मानवीय परिवेश बा सांस्कृतिक परिवेश काहाकू कहा जाए। मनुष्य निजर सुख सुविधा पाई ज्ञान और कारीगरी कौशल उपयोग करी प्राकृतिक परिवेश रे केतेक परिवर्तन आनी थाए। एही मनुष्य कृत परिवेश को मानवीय परिवेश बा सांस्कृतिक परिवेश कहा जाए। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 नंबर प्रश्न है जनबसति कहले कौन बुझाए, यह केते प्रकार। बहुत सुंदर उत्तर देछंती। प्रथम जो प्रश्न थिला तार बहुत सुंदर उत्तर देले। ठीक अच्छी, मनुष्य निजर सुख सुविधा पाई ज्ञान और कारीगरी कौशल उपयोग करी प्राकृतिक परिवेश रे केतेक परिवर्तन आनी थाए। एही मनुष्यकृत परिवर्तन को मानवीय परिवेश बा सांस्कृतिक परिवेश कहा जाय थाए। बहुत सुंदर उत्तर। 2 नंबर प्रश्न है जनबसति कहले आमे कौन बुझू बा कौन बुझाए, यह केते प्रकार। यदि आम भितर के जानिचे ताहले उत्तर देवा को चेष्टा करिबा, कारण आम पूर्व पढ़ी सारी विषय। जनबसति कहले कौन बुझाए, यह केते प्रकार। ताहले आमे स्मार्ट बोर्ड देखि पारुथबा तार उत्तर। तो मनुष्य स्थायी भाव में निजर परिवार तथा अन्य परिवार सहित गोष्ठी भाव में माने मनुष्य स्थायी भाव में निजर परिवार एवं तार से पाखापाखि थिबा अन्य परिवार सहित मिसी एक गोष्ठीगत बा गोष्ठी हिसाब से से बसवास करने को जनबसति कहा जाए। यही जनबसति आमर 4 प्रकार अच्छी। गोटे है अस्थायी जनबसति, स्थायी जनबसति एवं ग्राम्य जनबसति एवं शेष में आसी सहर बा नगर जनबसति। यही भाव में आमर बसति 4 प्रकार आम जानिले। जनबसति कहले कौन बुझाए आ यह केते प्रकार। ठीक अच्छी, तबे परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। स्थायी जनबसति कहले आमे कौन बुझू। तो 4 प्रकार जनबसति अछि। मनुष्य को एपरि स्थायी भाव रे हाँ उत्तर कहवा। ठीक अच्छी, बहुत सुंदर कहवा को चेष्टा करो। कहवा जो भौणी जन को कहते चेष्टा करवा कहवाई। ठीक अच्छी, ताहले आमे एबे देखि नबा एठी जो अंचल अनुकूल प्राकृतिक परिवेश और जलवायु। प्रथम है जो अंचल अनुकूल माने उपयुक्त प्राकृतिक परिवेश जलवायु एवं जलर सुलभता आउ उपयुक्त भूमि उर्वर मृत्तिका व्यवसाय वाणिज्य गमनागमन और सेवा केन्द्र रही थाए। सेठारे लोक माने स्थायी भाव में बसवास करती। यह स्थायी जनबसति कहा जाए। से माने साधारणतः कृषि और वाणिज्य करी निजर जीवन यापन करते निजर जीविका निर्वाह करता। अर्थात जोठी लोक माने स्थायी भाव में बसवास करेंगे निश्चय सेठिकार किसी सुविधा सुजोग रहा दरकार। तो प्रथम कथा है जे मनुष्य को रही गोटे प्राकृतिक परिवेश और जलवायु निहारी दरकार। उपयुक्त जलवायु हेले जाइए से रही पारिबो। तापरे जलर सुलभता प्रथम आसला प्राकृतिक परिवेश
ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ତାପରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜଳର ସୁଲଭତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଜଳ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାନି କରୁନଥିବା ସେମିତି ଜଳ ଦରକାର। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି, ଭୂମି କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମକୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉଠି ହେଇପାରିବ ସେମିତି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସେଠି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବା କଳକାରଖାନା ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ଲୋକମାନେ ସେଠି କାମ କରିବେ, ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ତା ସହିତ ଗମନାଗମନ ର ସୁବିଧା ଦରକାର, ତା ସହିତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଆମେ ସେବା ପାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସେବା ପାଉଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମାଜରୁ ଆମେ ସେବା ପାଉଛୁ, ସେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ବି ରହିବା ଦରକାର ବା ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବସବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ। ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ? ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କଣ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ବସତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ବରଫମୟ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଓ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ବତ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଠି ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ବା ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତିରେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେଠି ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବରଫାବୃତ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ, ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେଠି ସହଜରେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରି କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଇଟାଭଟା ଆଦିରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅରଣ୍ୟରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିକି ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଘର ସବୁ ତିଆରି କରିକି ରହନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖଦାନରେ କାମ ସରିଗଲେ କିମ୍ବା ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଇଟାଭଟା କାମ ସାରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅରଣ୍ୟର ବା ଫଳମୂଳ ବା ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବସତି ଆଡକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଠି ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜନବସତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି? ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦେବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ପଶୁ ଶିକାର, ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ପଶୁ ଶିକାର, ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏବଂ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲେ, ବାଉଁଶର କାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର କାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠର କାମ, ଏସବୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଘରେ ରହିକି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ବାସ କରୁଥିବା ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। बहुत सुंदर उत्तर। तापरे बहुत सुंदर उत्तर देछंती। देशर मोट जनसंख्या को तार क्षेत्रफल जेमती प्रत्येक देशर जो क्षेत्रफल थाए जेमती आम ज्यामिति पढ़ी प्रत्येक आबद्ध चित्र आबद्ध चित्र क्षेत्रफल थाए तो सेमती गोटे देशर क्षेत्रफल द्वारा माने देशर मोट जनसंख्या को तार क्षेत्रफल द्वारा जब भाग करवा भाग कला प्रति वर्ग किलोमीटर जो गोटे वर्ग किलोमीटर भितर जिते लोक रहती तार माने रहती तार हाराहारी जनसंख्या को सही देशर जनसंख्यार घनत्व कहुए माने गोटे वर्ग किलोमीटर भितर जदि आम तार देशर क्षेत्रफल और मोट देशर जनसंख्या कौन करवा क्षेत्रफल द्वारा भाग करवा ताहले गोटे वर्ग किलोमीटर जिते लोक बसवास करती सही हाराहारी जनसंख्या को देशर जनसंख्यार घनत्व कहुए। बहुत सुंदर उत्तर। एबे खाली घर पूरण करिवार अछि आमे यहाँ ठीक भाव उत्तर देवाई चेष्टा करिवा। डैश जनबसती रे घर गुड़िक अलग अलग रही थाए। डैश जनबसती घर गुड़िक अलग अलग रही थाए। अपखंडित अपखंडित जनबसती। हाँ अपखंडित ग्राम्य जनबसती। बहुत सुंदर उत्तर। अपखंडित ग्राम्य जनबसती घर गुड़िक अलग अलग रही थाए अर्थात से अंचल घर गुड़िका पाखापाखि न रही अलग अलग रही था। 6 नंबर प्रश्न। रास्तार उभय पार्श्व घर गुड़िक धाड़ी धाड़ी होई रहिले ताकू डैश कहा जाए। रास्तार उभय पार्श्व घर गुड़िक धाड़ी धाड़ी होई रहिले ताकू डैश कहा जाए। रैखिक जनबसती कहा जाए। उच्च पाठरे कहबा लौकिक जनबसती। बहुत सुंदर उत्तर। लौकिक जनबसती। बहुत बहुत सुंदर उत्तर। धन्यवाद। बहुत सुंदर उत्तर देछ। तापरे ग्रीनलैंड डैश अंचल अटे माने विभिन्न प्रकार अंचल कथा हम जानिछे तो ग्रीनलैंड गोटे एमती अंचल जोटा कि डैश अंचल अटे एठी हम बहिरे जोटा पढिछे कोन कोन बरफ अंचल अटे। बरफ अंचल अटे। बरफ अंचल अटे तो सेठी लोक केते रहंती लोक लोक दृष्टि आम कहवा लोक मान बास स्थान माने बास करथबा जनबसती अनुसार से अंचलटा के प्रकार अंचल जेहेतु आम जनबसती विषय आलोचना करछु तो ग्रीनलैंड गोटे जनबसती अनुसार डैश प्रकार अंचल अटे। जनविरल अंचल अटे। ठीक। बहुत सुंदर। जनविरल अंचल अटे। पृथ्वीर सबुठारु अधिक लोक बास करथबा देश डैश। पृथ्वीर सबुठारु अधिक लोक बास करथबा देश डैश अटे कहबा। पृथ्वीर सबुठारु अधिक लोक बास करथबा देशर डैश अटे। देशर नाम कौन जोड़ी पृथ्वीर सबुठु अधिक लोक चीन आगुरु थिला। चीन आगुरु थिला भारत जापान नहीं सबुठारु प्रश्न जनबहुल देश मानक ना कोरिया। प्रश्न टिके बुझिबा। प्रश्न बुझिबा। पृथ्वीर सबुठारु अधिक लोक बास करथबा देश डैश अटे माने जो देश रे कि पृथ्वीर अधिक लोक बास करती सबुठारु अधिक जनबहुल देश तो से देश होची जापान कोरिया फ्रांस जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन बेल्जियम हॉलैंड आदि देश गुड़िक पृथ्वीर जन। हाँ बुझिली जो ना गुड़ाक आम नेले से भितर कौ देश में सबुठारु अधिक लोक बास करती से उत्तर पाइबार अच्छी बा से उत्तर आम कहबार अच्छी से देश होची आमर प्रिय देश कोटा तारे जहां से अच्छा। हाँ तो भारत। भारत। बहुत सुंदर उत्तर। तो आज दिन में आमर देश भारत जोटा कि पृथ्वीर सबुठारु
जनबहुल देश आज दिन में आम भारत लोक संख्या अन्य देश तुलन में अधिक। पृथ्वीर सबुठारु अधिक लोक बास करुवा देश भारत अटे। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न ग्राम्य जनबसती रे ग्राम गुड़िक परस्पर सह लगालगी हो रहिले ताकू डैश कह जाए। आमर ग्राम्य जनबसती रे ग्रामर घर गुड़िक परस्पर सह लगालगी हो रहिले ताकू डैश कह जाए। आम देखुवा किसी गाँ अंचल थाए ग्राम्य जनबसती। ठीक सघन ग्राम्य जनबसती। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अच्छे। तबे परवर्ती प्रश्न को जीवा। कौनसी अंचल ग्राम गुड़िक परस्पर सहित लगालगी हो रहिले ताकू डैश और अलग अलग हो दूर में अवस्थित थिले ताकू डैश कह जाए। प्रश्न देखिबा। कौनसी अंचल ग्राम गुड़िक ग्राम्य जनबसती। हाँ तापरे एटी बुझिबा को चेष्टा करबा। मु घर कथा कहूनी। जनबसती और विक्षिप्त ग्राम्य जनबसती और अपखंडित ग्राम्य जनबसती। ठीक देखिबा एठी प्रथमटा हैला कौनसी अंचल ग्राम गुड़िक परस्पर सहित लगालगी हो रहिले ताकू सकेन्द्रिक जनबसती। सकेन्द्रिक जनबसती कह जाए और अलग अलग हो दूर में अवस्थित थिले ताकू विक्षिप्त जनबसती कह जाए। ठीक अच्छे। एबे आसीबा आमे तो जनबसती विषय जानले। एबे आमे आसीबा परिवहन। परिवहन वाहन विभिन्न प्रकारर पथ मध्य विभिन्न सामग्री किंबा यात्री मानक गोटे स्थान रो अन्य स्थान को नेबा आनिबा प्रक्रिया को परिवहन कहा जाय। पथ ठीक अच्छी। ठीक अच्छी। जे हेले जणे कहबा जो स्कूल रे जणे कहबा एका संगे दुई तीन जन कहले कोन होची ना आवाज आसुनी ठीक से बुझी होनी। किरा लगा स्कूल कहबा परिवहन का कहा जाए। विभिन्न सामग्री किंबा यात्री मानक गोटे स्थान रो अन्य स्थान को नेबा आनिबा प्रक्रिया को परिवहन कहा जाय। बहुत सुंदर उत्तर। ठीक अच्छे। विभिन्न सामग्री किंबा यात्री मानक गोटे स्थान रो अन्य स्थान को नेबा आनिबा प्रक्रिया को परिवहन कहा जाए। ठीक। जान वाहन कहा कहा जाए। जान बा वाहन द्वारा कार्य करा जाए। जहा द्वारा बहन कार्य करा जाए जहा को जान वा वाहन कहा जाए। ठीक ठीक उत्तर ठीक आछि। बाकी बहुत संख्यार उत्तर आछि खुशी लागुछि। जहा द्वारा बहन कार्य करा जाए ताकू जान वा वाहन कहा जाए। उदाहरण जहान सामने प्रकारर देख विभिन्न प्रकार जानवाहन अच्छी यथा पूर्व आम शगड़ गाड़ी लोक जीवा आसा करते जानवाहन विभिन्न प्रकारर पथ मध्य विभिन्न प्रकारर पथ मध्य परिवहन प्रक्रिया साधन परिवहन पथ कहा जाए। मु प्रश्न पचारे आगु उत्तर देदेल ना। बहुत धन्यवाद। ठीक अच्छे। जहा द्वारा बहन कार्य करा जाए ताकू जानवा वाहन कहा जाए। यथा आम शगड़ रिक्शा कार मोटर बस ट्रेन उड़ाजाहाज इत्यादि आम देखुचु आज दिन रे। ठीक अच्छे। परिवहन पथ क्या कहा जाए तार मध्य उत्तर आसी जाइछि। माने देखिबा जानवाहन जो पथ मध्य दे परिवहन प्रक्रिया साधन करथाए ताहाकू परिवहन पथ कहा जाए। ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न ओटकू मरुभूमि जहाज बोली कहीं कहा जाए। फोटो आम देखी सतरे न देखी फोटो निश्चय देखी ओटकू मरुभूमि रे परिवहन से प्रधान माध्यम रूपे कार्य करे तेन ओटको मरुभूमि रो जहाज बोली कहा जाए। के हमर स्पीकर जो आम कहूँ कि नहीं टिके दूर रखिक कहवा साउंड आउ टिके भल आसीबो। एसटी गर्ल्स मिशन हाई स्कूल अट मरुभूमि रे परिवहन एक प्रधान माध्यम रूपे कार्य करे तेणु अटकू मरुभूमि जहाज बोली कहा जाए। बहुत सुंदर उत्तर।
अच्छी समस्ते ताकू पढ़ी नेबा जानि नेबा। परवर्ती प्रश्न है स्वर्ण चतुर्भुज योजना कहले आमे कौन बुझू? निकट अतीतरे स्वर्ण चतुर्भुज योजना माध्यम भारतर 4 बृहत नगरी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को संजोग करी जातीय राजपथर संप्रसारण करा जायछि। तो यहाँ आम स्वर्ण चतुर्भुज योजना कही था बुझी था। ठीक अच्छे। भारतर जो 4 बृहत राज्य अच्छे माने सहर अच्छी जोटा कि महानगर कह जाए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को संजोग करने जो जातीय राजपथ संप्रसारण योजना कार्यकारी स्वर्ण चतुर्भुज योजना कह जाए। स्वर्ण चतुर्भुज योजना माने कौन 4 दिगरे 4टा सहर अच्छी आमर पूर्व पटे कोलकाता, पश्चिम रे मुंबई, उत्तर रे दक्षिण रे चेन्नई। तो 4 दिगरे 4टा जो मुख्य नगरी अच्छी जो संजोग करने जो जातीय राजपथ संप्रसारण योजना साधारणतः प्रश्न साधारणतः पृथ्वी रे केते प्रकार परिवहन व्यवस्था देखा जाए? साधारणतः पृथ्वी रे 3 प्रकार परिवहन व्यवस्था देखा जाए करा जाय थाए। कौन कौन से गुडा कहबा? तो ठीक है। प्रथम है स्थल परिवहन, जल परिवहन और आकाश परिवहन अर्थात जल, स्थल और आकाश यही 3 माध्यम द्वारा आमर यात्री एवं जिनपत्र नेबा आइबा हेई थाए। ठीक सर। एबे आमे जो 3टा परिवहन विषय जानले स्थल परिवहन, जल परिवहन आउ आकाश परिवहन से उपरे आमे एबे स्थल परिवहन विषय आलोचना करबा। ठीक अछि। तो परिवहन मुख्यतः क्या द्वारा करा जाय थाए? कहबा परिवहन मुख्यतः क्या द्वारा करा जाय थाए? स्थल परिवहन सड़क परिवहन और रेल परिवहन द्वारा करा जाय थाए। सड़क परिवहन मुख्यतः माने ठीक उत्तर, बढ़िया सुंदर उत्तर। रेल परिवहन हाँ स्थल परिवहन मुख्यतः सड़क परिवहन और रेल परिवहन द्वारा करा जाय थाए। तो सुंदर उत्तर। तो सड़क पथ द्वारा क्यों सब कार्य संपादित होता है? परिवहन मुख्यतः क्या द्वारा करा जानिले स्थल पथरे सड़क परिवहन और रेल परिवहन। तो एबे हाँ सड़क पथ द्वारा क्यों सब कार्य संपादित होता है? सड़क पथ देशर प्रत्येक ग्राम, सहर, जनबसती एवं अन्यान्य स्थान मानक संजोग करिथाए। एहा द्वारा अल्प तथा मध्यम दूरता मध्यरे यात्री तथा माल परिवहन कार्य संपादित होइथाए। बहुत सुंदर उत्तर। तो हमर सड़क पथ हाँ ठीक सुंदर। सड़क पथ देशर प्रत्येक ग्राम और सहर, जनबसती एवं अन्य स्थान यथा बासगृह सहित कार्यालय जो लोक माने कि निज घर विभिन्न ऑफिस को जाती, बाजार को जाती, कारखाना को जाती, चिकित्सालय, शिक्षानुष्ठान आदि को जाती। तो सही दृष्टि माने गाँव एवं सहर एवं अन्य स्थान सहित संयुक्त होता है जमी बासगृह सहित कार्यालय, बाजार, कारखाना, चिकित्सालय, शिक्षानुष्ठान आदि एपरी अनेक प्रकार माने स्थान अच्छी जोटि की सड़क पथ संयोजित होता है। या द्वारा कौन हुए ना अल्प दूरता तथा मध्यम दूरता मध्य यात्री तथा माल परिवहन होता है। माने सड़क पथ द्वारा मुख्यतः बेसी दूर को जिनपत्र नेबा आनिबा हेई न थाए। मध्यम दूरता यात्री भी जाता एवं माल परिवहन व्यवस्था होता है। ताले परवर्ती प्रश्न सड़क पथ केते प्रकार रही से गुड कौन कौन? हम जो देश में विभिन्न प्रकार सड़क पथ रही केते प्रकार अच्छी एवं से गुडिक नाम कहबा कौन? सड़क पथ 2 प्रकार से गुडिक हैला कच्चा सड़क, पथ सड़क, पक्का सड़क।
ନାଇଁ ନାଇଁ ସड़କ ପଥର ଯୋଉ ନା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସड़କ ପଥ ଆମର ଯୋଉ ସड़କ ପଥ ଅଛି ଦେଶ ସାରା ବିଛେଇ ହେଇଛି, ମାନେ କଚା ସଡ଼କ ପକ୍କା ସଡ଼କ ତ ଅଛି, ତ ସଡ଼କ ପଥର ପ୍ରକାର ସେଗୁଡିକ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୌଣ ସଡ଼କ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ, ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ଇତ୍ୟାଦି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଖାଲି ଘର ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପୂରଣ କରିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜପଥ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ବନ୍ଦର ଓ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡିକ ସଂଯୋଗ। ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜପଥ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ହଁ ଠିକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଅଛି ଏବଂ ଦେଶର ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜପଥ ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସହର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା ସଦର ମହକୁମା ଯୋଉଟା ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ଠିକ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର। ଡ୍ୟାସ୍ ସଡ଼କ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାକୁ, ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସଦର ମହକୁମା ଅଛି ସଦର ମହକୁମାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ବଡ ବଡ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ସଡ଼କ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ବଡ ବଡ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ବା ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ। ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଆମର ରେଳ ପରିବହନ। ରେଳ ପରିବହନ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ରେଳ ପରିବହନ ର କି ଉପକାରିତା ରହିଛି? ସଡ଼କ ପରିବହନ ଯେମିତି ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା, ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ପରିବହନର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ, ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ଦିନରେ ରେଳ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର ଆମେ ପାଉଛୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଳ ପରିବହନର କି ଉପକାରିତା ରହିଛି? ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲର ପରିବହନ ଏବଂ ଅଧିକ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଥା କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ରେଳ ଗାଡି ବହୁତ ଲମ୍ବ ଥାଏ ଆଉ ତାର ଚକ ଗୁଡାକ ବି ଲୁହାର, ତାର ଯିବା ରାସ୍ତା ବି ମାନେ ଲୁହାର ଧାରଣା ଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଓଜନ ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା ସହଜ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରକ୍ ମାନଙ୍କରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସହିତ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ, ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାକୁ ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ବା କଞ୍ଚାମାଲର ମାନେ ନେବା ଆଣିବା ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ ସମୟରେ ଅଣା କରାଯାଇପାରୁଛି। ତ ସହିତ ଖାଲି ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ବା କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନରେ ତାହା ସହାୟକ ହଉନାହିଁ। ତ ସହିତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଥା କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ରେଳଗାଡିକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ସାଧନରେ ଯଦି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଏଠୁ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମାନେ ରେଳଗାଡିରେ ଗଲେ ତାଠୁ ବହୁ କମ ପରିମାଣର ଆମର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ତାଙ୍କର ହଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆସିବା 6 ନମ୍ବର। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଦି କଣ? ଏଇଟା ଆମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବା
बाबू आम विषय आम पढ़ी सारी आगु राजधानी एक्सप्रेस करमंडल एक्सप्रेस आदि कौन अत्याधुनिक वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार फल पार्वत्यांचल रेलपथ निर्माण करा जाई पारुछि किंतु सेगुड़िकर संख्या कम परिवहन को क्षिप्रत करबा पई राजधानी एक्सप्रेस करमंडल एक्सप्रेस इत्यादि महाद्रुतगामी रेलर व्यवहार करा जाउछि। हां तो राजधानी एक्सप्रेस ना सुनिथिबा करमंडल एक्सप्रेस ना सुनिथिबा एक्सप्रेस माने जोडा की बहुत जोर रे बा क्षिप्र गति रे जीवा आसीबा करथाय। तो ए गुडी का होछि द्रुतगामी रेल जोडा की हमर परिवहन को क्षिप्रतर करिबारे सहायता करथाय अर्थात हमें गोटे स्थान रो अन्य स्थान को शीघ्र जीवा आसवा करी पारथाउ। तो आज दिन में आहरी मध्य माने एमानकठारु मध्य अधिक द्रुतगामी ट्रेन गुड़ाक सब चलिलानी जोटा कि आम ना शुणुवा वंदे भारत ट्रेन जोटा कि आहरी अधिक द्रुततर एवं शीघ्र लोक मैंने जीवा आसवा करी पारुछंती। एबे आसीबा 1 नंबर प्रश्न भारत रे केबे रेल रास्तार शुभारंभ होइतिला प्रथम करी भारत वर्ष रे केबे एवं केउटू केउ पर्यंत जो रेल रास्ता जो हमर प्रथम करी आरंभ होइतिला से विषय की कहबा भारत रे केबे रेल रास्ता शुभारंभ होइतिला। भारत रे 1853 मसीहारे मुंबई ठारू ठाणे पर्यंत प्राय 34 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट रेल रास्ता उपरे प्रथमे रेल गाड़ी चाली रेल परिवहनर शुभारंभ होइतिला। बहुत सुंदर उत्तर ठीक अच्छे बहुत सुंदर उत्तर देले बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न केतोटी गेज विशिष्ट रेलपथ रही और से गुड़िक कौन कौन विभिन्न गेज गेज माने कौन रेल जो धारणा थाए सब रेल धारणा सामान दूरता तार मध्यवर्ती दूरता सामान न थाए जो दुईटा धारणा देकी ट्रेन जाए तार माने पोशाटा सब जगह सामान थाए तो विभिन्न गेज जोटा गेज कह जाए आमर गेज विशिष्ट केतोटी गेज विशिष्ट रेल पथ रही से गुड़िक कौन कौन तो कहवा जदि आम प्रश्न आ उत्तर जानिछु ठीक अच्छे। आम देश में 3 गेज विशिष्ट रेलपथ रही से गुड़िक है आमर ब्रॉड गेज मीटर गेज आउ नारो गेज ये भाव में 3 प्रकार रेल धारणा आम देश में देखा जाए। जाना पृथ्वी प्राय सब देश में रेलगाड़ी चलुची तो पृथ्वी दीर्घतम रेलपथर नाम कौन जोटा सब लंबा जमी पृथ्वी दीर्घतम नदीबंध हूँ आम हीराकुद नदीबंध योजना ठीक सेमती पृथ्वी दीर्घतम रेलपथर नाम कौन एवं दीर्घतम रेलपथर नाम कौन कहवा ट्रांस साइबेरिया रेलपथ पृथ्वी दीर्घतम रेलपथ अटे। ठीक बहुत सुंदर रूसियार ट्रांस साइबेरिया रेलपथ हूँ पृथ्वी दीर्घतम रेलपथ जोटा कि सब दीर्घतम रेलपथ अटे जोटा कि रूसिया देश में अवस्थित ठीक अच्छे। एबे आमे खाली घर किसी पूरण करवा परिचालना सुविधा आम देशर समुदाय रेलपथ को डैश मंडल में विभक्त कर माने जो जोन कहा होची बहुत सुंदर सुलटी जोन रे भाग कराई कोलकाता और दिल्ली शहर में डैश रेल कार्य करुची कोलकाता और दिल्ली शहर भितरे माने शहर बाहर को जाए नहीं मेट्रो रेल बहुत सुंदर मेट्रो रेल बहुत सुंदर उत्तर मेट्रो रेल माने कार्य करुची से शहर भितर लोक मान जीवा आसवा कार्य करुची। जातीय रेलपथ एशिया महादेश जातीय रेलपथ दृष्टि एशिया महादेश रे डैश और पृथ्वी रे आमर डैश बृहत्तम रेलपथ अटे माने भारतीय रेलपथ जो अच्छी आमर ताहा एशिया महादेश रे केते नंबर स्थान एवं पृथ्वी रो डैश बृहत्तम रेलपथ अटे कहवा
आम देश भारत रेलपथ एशिया महादेश रे डैश और पृथ्वी डैश बृहत्तम रेलपथ अटे माने आम महादेश ना एशिया रे हमर जो भारतीय रेल अछि ताहा केते नंबर चतुर्थ हां चतुर्थ कोडा प्रथम डैश चतुर्थ ना द्वितीयटा बृहत्तम और चतुर्थ अच्छा ठीक अछि बृहत्तम और पृथ्वी चतुर्थ बृहत्तम रे हां माने भारतीय रेलपथ अछि हमर एशिया महादेश रो सबथार बड़ रेलपथ चतुर्थ ठीक बहुत सुंदर हाउ चतुर्थ शुणुची आउ सारा पृथ्वी दृष्टि जदि विचार करबा ताले हमर भारतीय रेलपथ होची पृथ्वीर चतुर्थ स्थान रे अछि बा पृथ्वीर चतुर्थ बृहत्तम रेलपथ अटे ठीक अछि एबे 6 नंबर प्रश्न को जिबा डैश रेलपथ मंडल आम ओडिशा रे कार्य करूची डैश रेलपथ मंडल आम ओडिशा रे कार्य करूची तो 16टा मंडल रे भाग कराइछि सारा भारत वर्ष को तो सही दृष्टि हमर ओडिशा रे मध्ये गुटे अछि मंडल जोटा कि तार ना कोन पूर्वतट रेलपथ बहुत सुंदर उत्तर ट्रांस साइबेरिया रेलपथ प्राय डैश किमी केते किलोमीटर लंबा अछि जोटा कि पृथ्वी रो सबठारु दीर्घतम रेलपथ ट्रांस साइबेरिया जोटा कि रूसिया देश रे अवस्थित तार माने दूरता केते तार दैर्घ्यटा केते 9600 किलोमीटर 9600 ठीक बहुत सुंदर उत्तर ठीक अछि एबे हम को थैंक यू सर किसी जानले तो एबे किसी गृह कार्य तुम अच्छी तो यहाँ आम गला घर को जावा यार उत्तर करवा एवं आमर जो विषय शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा तार उत्तर देखा आज दिन में समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करछि आमर जो परीक्षा आगामी दिन में हम से परीक्षा समस्ते माने प्रश्न गुड़िकर उत्तर सठिक एवं निर्भुल भाव में लिखिकी आमर तो विषयगत ज्ञान को सेठी ठीक भाव में उपस्थापन करिपारिबा एवं उत्तर भाव में परीक्षा लिखिकी आम उपयुक्त नंबर पाइबा। तो आज दिन रे आमर जो आभासी जो शिक्षादान ये समाप्त करुच्ची एवं शेष समस्त को पुणी थे धन्यवाद देकी आज कार्यक्रम को